नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर पी चिदम्बरम सोनिया गांधी और राहुल गांधी से किस बात का बदला ले रहे हैं? ये जो सवाल है वो नाहक नहीं उठा है। उसके उठने की वजह है और वो है पी चिदम्बरम का खुलासा। वो लगातार जो है नए खुलासे कर रहे हैं और वो जो खुलासे हैं वो कांग्रेस की समस्या बढ़ा रहे हैं। खास तौर से राहुल गांधी जो विमर्श खड़ा कर रहे हैं, उस विमर्श को अगर कोई इस समय पंचर कर रहा है तो वो भाजपा नहीं है, भाजपा के प्रवक्ता नहीं है। वो दरअसल पंचर हो रहा है कहां से? कांग्रेस से। और कर वो लोग रहे हैं जिन्हें गांधी परिवार का बड़ा करीबी माना जाता है, और उसमें चिदम्बरम साहब अकेले नहीं है। शशि थरूर को देखिए, उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। गुलाम नबी आजाद ने किस तरह से मोर्चा खोल रखा है। दिग्विजय सिंह, फिर आप इसमें मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, ये वो नाम है जो एक दौर में, यानी जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी तो सरकार को डिफेंड करने में अगुवा हुआ करते थे। और अगर बात हम पी चिदम्बरम की करें तो उस दौर में अगर कोई सबसे पावरफुल मिनिस्टर माना जाता था तो वो पी चिदम्बरम। एक समय में बात तो यूं होने लगी थी कि चिदम्बरम साहब पीएम तक बन सकते हैं। आप इससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो गांधी परिवार के कितने करीब थे। क्योंकि अगर किसी के पीएम बनने की चर्चा कांग्रेस में चल रही है गांधी परिवार के बाहर, तो जाहिर सी बात है कि वो परिवार का बहुत करीबी है। अब एक ऐसा शख्स जो इतना करीबी है परिवार का, और एक और घटना हुई जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पी चिदम्बरम जेल में थे 3 महीने तिहाड़ में, उस समय सोनिया गांधी बाकायदे उनसे मिलने गई थी। यह बताता है कि चिदम्बरम क्या मायने रखते हैं गांधी परिवार के लिए। वो चिदम्बरम जो खुलासे कर रहे हैं, वो खुलासा गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, उनके नैरेटिव को एक तरह से आप कहें कि ध्वस्त कर रहा है। प्रश्न यह है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि अब नया क्या हुआ है जो उन्होंने बताया है, जिसकी वजह से मामला गंभीर हो गया है और कांग्रेस के भीतर हलचल बढ़ गई है। जो आला कमान है वो बहुत नाराज है कि पी चिदम्बरम इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, और वो लगातार ऐसा कर रहे हैं। तो पहले बयान क्या उन्होंने दिया? वो एक कोई आप ये कहें कि कार्यक्रम था हिमाचल में, वहां वो शिरकत कर रहे थे। उसमें वो जो कहते हैं वो बड़ी बात है। वो ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर बयान उन्होंने दिया, मतलब बातचीत में उन्होंने कहा। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो स्वर्ण मंदिर को वापस लेने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था वो सही तरीका नहीं था, और ये जो फैसला लेने वाले लोग रहे ये उन सबकी गलती रही। स्वर्ण मंदिर को किसी और तरीके से भी हासिल किया जा सकता था। ये जो तरीका अपनाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार वाला, उस गलती की वजह से श्रीमती इंदिरा गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ी। फिर वो आगे कहते हैं कि देखिए, मसला पंजाब में कोई खालिस्तान वालिस्तान का नहीं है, मामला जो है वो वहां पर आर्थिक है, यानी वहां का संकट जो है वो आर्थिक है। अब ये जो बात वो कह रहे हैं ये दरअसल राहुल गांधी के उस नैरेटिव को पंचर करता है जो वो दुनिया में घूम घूम कर बता रहे हैं कि साहब सिखों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। वो यही कह रहे हैं ना देश से बाहर, और उसके जरिए एक विमर्श खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन यहां पी चिदम्बरम साहब ने कहा कि वो तो आप लोग जो 84 फैसला लिए थे वही गलत था। आप लोगों को इस तरह से जो है स्वर्ण मंदिर हासिल करने के लिए इतना आताताई रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। इसका मतलब यह हुआ कि जो विमर्श राहुल गांधी गढ़ रहे हैं, और जिसको लेकर आप देखिए कि मुकदमा भी है संभवतः 17
को उसका फैसला भी आना है। यही जो वो जगह जगह कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ जो है अन्याय हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, तमाम सारी बातें वो विदेशों में कह रहे हैं। और उसको कांग्रेस एक तरह से कहें कि इंडोर्स कर रही है, वो बाकायदे बचाव में आ रही है। उनके जो तमाम इनके जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी गलत ही क्या कह रहे हैं। जो पूरा इकोसिस्टम है वो कह रहा है कि राहुल गांधी ने क्या गलत कह दिया। तो क्या गलत कह दिया ये पी चिदम्बरम बता रहे हैं कि जो तरीका कांग्रेस की सरकारों ने अपनाया ऐसे मामलों से निपटने के लिए, वो तरीका ही गलत था। भाई पूरा ऑपरेशन ब्लू स्टार चला ही इसीलिए था ना कि खालिस्तान वाला मसला है। उन्होंने उस, आप एक तरह से कहें कि उस पूरे मामले को एक साइड में रख के सीधा कह दिया कि वो तत्कालीन कांग्रेस सरकार की गलती थी, उसको किसी और तरीके से हैंडल कर सकते थे। अब राहुल गांधी क्या करेंगे? और ये देखिए ये अकेला मसला नहीं है। जब राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर का नैरेटिव गढ़ रहे थे और कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया और फोन करके कहा नरेंद्र सरेंडर, बस नरेंद्र मोदी ने तुरंत कहा कि अब सीजफायर घोषित कर दिया। जब ये वो विमर्श खड़ा कर रहे थे उस दरमियान पी चिदम्बरम ने क्या कहा कि नहीं नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी ने कोई सरेंडर नहीं किया। सरेंडर तो हम लोगों ने किया था 26/11 के बाद, और पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की थी। अब ये आप देखिए कि ये जो चिदम्बरम साहब कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, या और भी जो कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता हैं जो यूपीए की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, वो आखिर में क्या कारण है कि राहुल गांधी की इस तरह से छीछालेदर कर रहे हैं। दरअसल उसका सबसे बड़ी वजह यह है कि राहुल गांधी कांग्रेस को चलाएं, ये जो ओल्ड गार्ड है वो कम से कम नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जिस ढर्रे पर कांग्रेस को लेके जा रहे हैं उस ढर्रे पर कांग्रेस का पतन सुनिश्चित है, और यह दिखाई दे रहा है। आप देखिए 2014 से राहुल गांधी के पास कमान है, अघोषित या घोषित किसी भी तरीके से निर्णय तो सारा राहुल गांधी ले रहे हैं। तो वो उनके पास जब से कमान आई है तब से कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है, और आज स्थिति यह है कि कांग्रेस जिस अब रास्ते पर आगे बढ़ चली है उसमें ऐसा लग रहा है कोई नाम लेवा न बचे। अब देखिए ये जो नेता है वो चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो जिंदा रहे, और ये सही है। एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए कांग्रेस या एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, लेकिन ऐसा विपक्ष ना हो जो जिस तरह के विपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी हैं। और उस तरह की विपक्ष की भूमिका में क्या होगा कि जो पार्टी है वो पार्टी पनपेगी नहीं, क्योंकि वो जिस ढर्रे पर चल रहे हैं, वो जो वामपंथी वाला ढर्रा है, जो धारा दुनिया में नहीं बची और भारत में भी कहाँ रही, पश्चिम बंगाल में और केरल में। पश्चिम बंगाल में अब उसका कोई नाम लेवा नहीं बचा है, केरल में विलुप्त प्राय प्रजाति की तरह है वो। उस धारा पर आप कांग्रेस को कैसे ले जा सकते हैं? इसका दर्द जो है वो पी चिदम्बरम को भी है, वो दिग्विजय सिंह को भी है, वो गुलाम नबी आजाद को भी है, वो तमाम नेता जो उस कांग्रेस को देखना चाहते हैं जो एक दौर में हुआ करती थी। अब देखिए पी चिदम्बरम की तो जो उम्र हो गई है उसमें अब उनका क्या ही बचा है, मतलब उनकी ऐसी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो है नहीं। और गुलाम नबी आजाद साहब ये वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि कांग्रेस एक बार फिर से जिंदा हो, और उसके लिए जरूरी है कि कम से कम राहुल गांधी उस कांग्रेस के अगुवा न रहे। तो इसलिए राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है अपरोक्ष, यानी आप ये कहें कि अप्रत्यक्ष तरीके से। और चूंकि ये पूरा निर्णय जो है वो सोनिया गांधी का है, सोनिया गांधी ही एक तरह से आप कहें कि राहुल गांधी को आगे बढ़ा रही हैं। अब ये इसलिए भी कह रहा हूं कि तमाम सारी जो है आप खबरें पढ़िए, उन खबरों में क्या कह रहा था, किसी ने सोनिया गांधी से बात की, सोनिया गांधी कहती हैं कि आप एक बार राहुल से पूछ लीजिए। यानी जो निर्णय है वो कहां से हो रहे हैं ये खुला रहस्य है, ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट साइंस है जो किसी को पता नहीं, सब जान रहा है कि कांग्रेस कौन चला रहा है।
अब आप सोचिए कि एक ऐसा क्रूसियल समय जब बिहार का चुनाव, बिहार के चुनाव में 15 रोज राहुल गांधी छुट्टी पर रहते हैं। ये कोई राजनीतिक दल बर्दाश्त कर पाएगा जिसका सबसे बड़ा नेता इतने महत्वपूर्ण चुनाव के दरमियान विदेश चला जाता हो? उपराष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था, गुड़ा गणित बैठाया जा रहा था, तब राहुल गांधी मलेशिया चले गए। ऐसी परिस्थितियों में जब पार्टी को अपने सबसे बड़े नेता की जरूरत होती है, तब वो नेता मौजूद नहीं रहते। ये बात जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनको अब सुहा नहीं रही है। तो इसीलिए कि पार्टी जीवित रहे, कांग्रेस का भी अपना वजूद रहे और एक मजबूत विपक्ष की तरह वो दिखाई दे, इसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस की कमान किसी और के हाथ में हो। और वो तभी मुमकिन है जब राहुल गांधी जिस राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, उस राजनीति की हवा निकाल दी जाए। और जब उस राजनीति की हवा निकलेगी तो जाहिर सी बात है कि सोनिया गांधी भी उस कटघरे में खड़ी होंगी, क्योंकि निर्णय तो सोनिया गांधी का ही है। तो जब ये कहा जा रहा है कि वो कौन सा बदला ले रहे हैं, तो बस एक ही है कि भैया ये जो कांग्रेस है, उस कांग्रेस को किसी और के हाथ में दे दीजिए ताकि कांग्रेस फले फूले। अन्यथा जिस लाइन पर राहुल गांधी इसको लेकर जा रहे हैं, वो लाइन कांग्रेस के लिए आत्मघाती होने जा रही है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और साझा करना न भूलें।